हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम कर्म की बात कर रहे हैं, अच्छे कर्म की बात कर रहे हैं, बुरे कर्मों की बात कर रहे हैं। अच्छे कर्म से बुरे कर्म कटेंगे या नहीं कटेंगे, क्या चल रहा है, प्रायश्चित का क्या इसमें रोल है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे शास्त्र जो हैं वो ये बताते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए, और ये भी बता रहे हैं अच्छे कर्म हैं क्या, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसके बारे में जानकारी नहीं दे रहे, लेकिन अच्छे कर्मों के साथ पुण्य कर्मों के साथ में एक प्रॉब्लम है। सापेक्षवाद तो है ही कि एक के लिए अच्छा दूसरे के लिए खराब है, लेकिन पुण्य कर्मों के साथ में एक समस्या ये भी है कि आप जब पुण्य कर्म करने बैठते हो तो ये पता नहीं लग पाता कि आपको उसका फल बराबर से आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको दो उदाहरण बताता हूँ शास्त्रों से। एक उदाहरण है त्वष्टा। आप बोलोगे त्वष्टा कौन है? त्वष्टा जो है ये विश्व रूप के पिता हैं, और विश्व रूप जो है उसको इंद्र ने अपने पुरोहित के रूप में नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था कि आप यज्ञ करो। लेकिन जो विश्व रूप है इसके कनेक्शन असुरों से भी थे, तो जब ये यज्ञ करता था तो कुछ भाग असुरों को भी दे देता था। इंद्र को पता चला, इंद्र ने मार दिया विश्व रूप को। त्वष्टा को पता चला, बहुत बुरा लगा उसको, तो उसने इंद्र के शत्रु के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना शुरू किया। लेकिन मंत्र के वर्ड्स ठीक हैं, लेकिन जहाँ पे जोर देना था, जहाँ पे जोर नहीं देना था, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई। उच्चारण में दोष के कारण ऐसा पुत्र प्राप्त हो गया वृत्रासुर कि इंद्र जिसका शत्रु है, लेकिन वो इंद्र का शत्रु नहीं है। इंद्र उसको मारने का प्रयास कर रहा है वृत्रासुर को। वृत्रासुर मार ही नहीं रहा, इंद्र को मार सकता है नहीं मार रहा, उस पर प्रहार कर सकता है नहीं कर रहा। इंद्र भाग गया युद्ध से, वो बुलाया, अरे आप डरो मत, आप मुझे मार लोगे, कोई घबराने की बात नहीं है, आप हिम्मत से लड़ते रहो। इस तरह की बातें करने वाला पुत्र प्राप्त हो गया। महाभारत में हमें वर्णन मिलता है, एक ऋषि थे मंदपाल। ये खांडव वन जब भक्षण किया था अग्निदेव ने, उस दौरान ये वर्णन आया था, जो पूरा खांडव वन जल के राख हो गया था। उसके अंदर सिर्फ 6 प्राणी उसके अंदर बचे थे। एक था अश्वसेन, एक मय दानव, और 4 चिड़िया के बच्चे बच गए थे, छोटे छोटे बच्चे। अभी उनके पंख भी नहीं निकले थे, बिल्कुल मांस का पिंडी था बेसिकली। तो उस घटना के दौरान जब ये बात निकली कि 6 जीव बचे उसके अंदर, जो उड़ गए 6 जीव बचे। अब उस दौरान ये प्रश्न उठा कि भैया वो 6 कैसे बच गए, 6 कैसे बच गए? तो फिर अश्वसेन का बताया, मय दानव का बताया, और फिर वो 4 चिड़िया के बच्चे थे उनके बारे में जब जानकारी दी, वहाँ पर बताया, मंदपाल का वर्णन आया। ये जो 4 चिड़िया के बच्चे थे मंदपाल के बच्चे थे ये बेसिकली। मंदपाल कौन है? मंदपाल एक ऋषि था, उसने बहुत तपस्या की, बहुत यज्ञ इत्यादि किए, पितरों को प्रसन्न कर लिया। जब पितरों को प्रसन्न कर लिया, शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने का समय आया, शरीर छोड़ के ऊपर गया पितृलोक में। जब पितृलोक में गया तो एंटर करने लगा पितृलोक में। उन्होंने कहा भाई तू एंटर नहीं कर सकता, तू क्वालिफाइड नहीं है। उसने कहा मैंने हर वो काम किया है, मैंने हर वो काम किया है जिससे कि मुझे इसमें प्रवेश मिल जाना चाहिए था। आप कह रहे हो कि मैं इसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता, तो आप मुझे बताओ कि कमी कहाँ पर है। तो पितृलोक के निवासियों ने बताया कि देखो तुमने शादी नहीं की, तुमने संतान उत्पन्न नहीं की। जब संतान उत्पन्न नहीं की, तुमने अपना पितरों का जो वो ऋण था, संतान उत्पत्ति के द्वारा वो जो ऋण चुकाया जाता है वो तुमने नहीं चुकाया, इसलिए बस तुम इसमें एंटर नहीं कर सकते। तुम जाओ, जाके ये ऋण चुका दो, आ जाना यहाँ पर, तुम्हारी जगह सुरक्षित है, कोई समस्या नहीं है। तो उसको वापस, मंदपाल को वापस आना पड़ा। सारे काम ठीक किए उसने, सारे काम ठीक किए, जानबूझ के उसने, ऐसा नहीं कि मैं संतान नहीं उत्पन्न करूंगा, मैं ऐसे घुस के दिखाऊंगा त्रिशंकु की तरह, ऐसा नहीं। व्यवहार भी उसका अच्छा है, लेकिन उसको पता ही नहीं था। अब पता ही नहीं था
तो लेकिन फिर भी कह देखो हमें तो पता नहीं, इग्नोरेंस इज ब्लिस नहीं चलता भाई। इग्नोरेंस इज कोई ब्लिस नहीं है, इग्नोरेंस तो मौत की घंटी है। वो तो चलो आप पढ़े हो, जब तक जब सामना करना पड़ता है सारे इग्नोरेंस की ब्लिस गायब हो जाती है उस समय। तो त्वष्टा ने यज्ञ किया, विफल हो गया। इसने मंदपाल ने इतनी तपस्या की, सब बेकार हो गई। कश्यप मुनि की पत्नी जो है उन्होंने इतनी तपस्या की इंद्र को मारने के लिए, एक चूक हुई बस वहाँ पे समस्या आ गई। इंद्र ने आके उनके गर्भ में प्रवेश करके वो काट दिया उसको 49 भागों के अंदर। पहले 7 में काटा, फिर हर एक भ्रूण को 7 में काटा, 49 बन गए, मरुत कहलाते हैं वो। तो आप कोई भी अच्छा कर्म करोगे, इस आपको उसका फल, वांछित फल प्राप्त हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हल्की सी भी चूक होगी, हल्की सी भी अगर चूक हो गई तो आप उसके वांछित फल से वंचित हो जाओगे, और कई बार हो सकता है उल्टा भी पड़ जाएगा बात, कई बार हो सकता है उल्टी भी पड़ जाएगी। और क्या प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है पुण्य कर्मों के साथ, अच्छे कर्मों के साथ। तो भागवतम के 6ठे स्कंद में यमराज जी बात करते हैं। यमराज जी कहते हैं देखो, जो पाप कर्म तो पाप कर्म है ही, लेकिन एक्चुअली में जो पुण्य कर्म है वो भी पाप ही है। अरे पाप तो पाप है, पुण्य कैसे पाप हो सकते हैं? तो यमराज जी ने एक्सप्लेन किया, देखो आप पुण्य करोगे, पुण्य करने से क्या होगा, आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी, अच्छे कुल में आपका जन्म होगा, सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो वेल ये तो अच्छी बात है, इसमें पाप की क्या बात है? पाप कहाँ पर आ गया इसके अंदर? आप ये क्यों कह रहे हो कि पाप के बराबर है? तो यमराज जी ने एक्सप्लेन किया, जब ये सुविधाएं प्राप्त होंगी तो व्यक्ति इन सुविधाओं का आम तौर पर अधिकतर गलत प्रयोग कर लेता है। जब सुविधाएं प्राप्त होती हैं, धन संपत्ति कुल प्राप्त होता है, तो अहंकार और बुरी आदतें बहुत आसानी से व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाती है। और उस समय क्योंकि सुख सुविधाएं हैं ही, कुछ भी करने की स्वतंत्रता होती है, उल्टा सीधा काम करता है और अधिक गहरे नरक में जाके गिरेगा। अगर गरीब है, भिखारी है, ना कुछ सुख सुविधाएं नहीं है, तो पाप करने की इच्छा होगी तो भी तो सुविधाएं चाहिए ना उसको करने के लिए। सुविधाएं नहीं है, क्या करोगे? उसके चलते वो पाप करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाता, वो तो सुरक्षित रहता है वो। लेकिन अगर पुण्य किया, उसके बदले सुविधाएं मिली, उससे पाप किए तो और अधिक गहरे नरक में व्यक्ति प्रवेश कर जाता है। इसीलिए जो पुण्य है, तो ऐसा नहीं है कि पुण्य एब्सोल्यूटली बेनिफिशियल है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पुण्य को भी बहुत सावधानी से, आपको देख देख कर, फूंक फूंक कर आपको कदम रखना पड़ेगा आपको। जैसे जेल है, जेल के अंदर 2 तरह के कैदी हैं। क्या जेल के अंदर सारे बुरे हैं? अबे सारे बुरे हैं भाई जेल के अंदर, नहीं तो जेल में क्यों है, बाहर क्यों नहीं घूम रहे? वो सारे बुरे हैं, फिर भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक फिर भी शरीफ होते हैं कैदी, कुछ बदमाश होते हैं, अंदर जाके भी वहाँ पे परेशानी खड़ी करते हैं। तो शरीफ जो कैदी है उसको जेलर है कुछ सुख सुविधाएं प्रदान कर देता है, कम मेहनत मशक्क़त वाला काम देता है। जो बदमाश कैदी हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में डाल देंगे और बहुत मेहनत मशक्क़त कराएंगे, उनकी जो है सज़ा अधिक बढ़ा देंगे, वहाँ भी जाके उत्पात कर रहे हैं। तो वेल शरीफ कैदी बनना आसान है? अरे उसमें क्या आसान है, वो तो उसमें क्या अच्छा है तो जेल के अंदर ही ना इवेंचुअली। तो इस भौतिक संसार में आप पुण्य करो या पाप करो, बेसिकली इतना लंबा चौड़ा फ़र्क पड़ता नहीं है, उसका फ़र्क पड़ता नहीं है। कैदी ही रहता है व्यक्ति और सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, लेकिन आज़ादी की सांस कभी ले नहीं पाएगा व्यक्ति। तो पाप कर्मों को काटने के लिए, इस जेल से बाहर निकलने के लिए, सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रायश्चित की क्या भूमिका है, उसके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो, किसी विषय पर आप चाहते हो कि हम डिस्कशन करें, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है,
आप उसमें हमें आप ईमेल भेज सकते हैं, अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हम यथासंभव प्रयास करेंगे आपको उसका उत्तर देने के लिए। यहीं पे विराम देते हैं इसको। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।